बढ़ते हैं आगे बात अब जरा जम्मू कश्मीर के मौसम की फटाफट से आपको बताते हैं, चूंकि यूनियन टेरिटरी के अंदर न सिर्फ जम्मू कश्मीर में मौसम बदला है बल्कि पूरे शुमाली हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर पंजाब हरियाणा से लेकर जम्मू कश्मीर तक मौसम तब्दील हुआ है, जिसकी वजह से एक बार फिर दर्जा हरारत में गिरावट दिखी गई है। रात भर तेज हवाएं चली हैं, बारिशें हुई हैं और चंद एक इलाकों से नुकसान की भी इतलात हैं। जी नाजरीन, बात करेंगे जम्मू कश्मीर के मौसम के हवाले से, क्योंकि महकमे मौसमियात ने पहले ही 31 से 24 तारीख तक जो मौसम है जम्मू कश्मीर का उसमें बदलाव आने के इम्कानात जाहिर किए थे, जहां उन्होंने कहा है कि मौसम अबरालूद रहने के साथ साथ तेज़ हवाएं चलेंगी, बारिशें हो सकती हैं, सालाबारी हो सकते हैं। उसके साथ साथ ही एडवाइजरी भी जारी की उन्होंने। अगर हम बागात की बात करें, बाग मालिकान की बात करें, उनके लिए भी एडवाइजरी जारी की गई और साथ ही साथ सयाहों के लिए भी महकमे मौसमियात की जानिब से एडवाइजरी भी जारी की गई। लेकिन गुज़िश्ता रात जिस तरह से वादी कश्मीर के साथ साथ जम्मू कश्मीर और दीगर मुल्क के कई अहम हिस्सों में भी बारिशें हुई हैं, तेज़ हवाएं चली हैं, वहीं जम्मू कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों से खबरें मौसूल हुई हैं कि वहाँ पर नुकसान भी हुआ है, जहाँ पर गरज चमक के साथ साथ कहीं पर सालाबारी भी हुई है और तेज़ हवाएं भी चली हैं। दरख्त जड़ से उखड़ने के जो वाक़ात, उन हवाले से भी खबरें मौसूल हो रही हैं। साथ ही साथ कई इलाकों में बिजली का जो निज़ाम है वो दरहम बरहम होकर रह गए। इस तरह की खबरें भी वादी कश्मीर से मौसूल हो रही हैं और बादल फटने के वाक़ात भी गुज़िश्ता रात भी कई इलाकों से आई हैं, जहाँ पर जो कई भीड़ बकरियाँ भी हलाक हुई है। इस बीच तस्वीरें भी आपको बताएंगे कि जो रात भर और फिर सुबह की तस्वीरें सामने आई, इससे पता चलता है कि चूंकि महकमा मौसमियात ने पहले कहा था 4 दिनों तक जम्मू कश्मीर के अंदर 21 से 26 के दरमियान बारिशें हो सकती हैं, तेज़ हवाएं होंगी और उस एडवाइजरी को या वो सारी सूरत हाल हुई उसके बाद इस तरह का मौसम जो है वो देखने को मिला है पिछले 24 घंटों के दौरान भी। और तेज़ हवाओं से कुछ एक इलाकों से भी खबर है कि मेवा बागात को नुकसान पहुंचा है, खड़ी फसलों को ऊपरी इलाकों में नुकसान पहुंचा है और बालाई हिस्सों के अंदर पहाड़ों पर खासतौर से ताज़ा बर्फबारी भी हुई है। ये तस्वीरें भी सामने आई है। एक और तस्वीर आपको बताएंगे जहाँ पर सुबह सुबह कुछ इलाकों से, शुमाली इलाका जात से और खिता पीर पंचाल से, चिनाब वैली से भी इतलात हैं कि पहाड़ों पर ताज़ा बर्फबारी हुई है, जहां से ये पता चलता है कि महकमा मौसमियात ने जो पेशन गोई की थी और आज दिन भर भी ये सूरत हाल रहने वाली है। गई है कि आज भी मौसम अबरालूद रहेगा। जम्मू खिते के साथ साथ वादी के अंदर भी कुछ एक इलाकों में देखा जा रहा है कि दर्जा हरारत जो है उसमें गिरावट दर्ज की गई है। गर्मी की शिद्दत जो थी वो ज़रूर कम हुई है, लेकिन उसके साथ साथ परेशानी ये है कि मौजूदा वक्त में जब तेज़ हवाएं चल रही हैं शुमाली हिस्सों के अंदर, तो खड़ी फसलों को भी नुकसान की इतलात हैं। इरफान फाजिल हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं, हमारे श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे। इरफान, ताज़ा तरीन तफसीलात क्या हैं? जम्मू के अंदर कुछ इलाकों में नुकसान भी हुआ है, वादी में खित्ते के अंदर सूरत हाल क्या है और प्रेडिक्शन महकमा मौसमियात की? बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद। अगर मैं बात करूं मौसम को लेकर, तो मौसमी महकमियात की तरफ से जो 4 डे वेट स्पेल जो है बताया गया है 21 तारीख से, उसका असर जो है खासा जमीन पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि कल भी हमने देखा जबरदस्त तेज हवाओं का असर, जबरदस्त तूफानी हवाओं का असर जो है वो दिखाई दिया, जिसमें सेंट्रल कश्मीर के कई ऐसे इलाके, गांदरबल में भी एक हादसा पेश आया जिसमें तकरीबन 50 के करीब जो है शीप जो लाइटनिंग की वजह से मर गए। जो अब्दुल सलाम चौपान है, जो अपने एनिमल्स को ग्रेजिंग करने के लिए उसने लिया था और उसके बाद अचानक से वहां बिजली की कड़कड़ाहट और वो उसके बाद जो लाइटनिंग हुई उसकी वजह से वो 50 के 50 पेड़ मर भी गए। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो त्राल में एक स्कूल है जहां पर चिनार का दरख्त, जी हाँ, उसकी जो टहनी है वो टूटी है और उसके बाद वो बिल्डिंग डैमेज हो गई है। इसी तरीके से कई ऐसे मकान है, कई ऐसे जी हाँ कुछ ऐसे शेड्स है जो इस तूफानी तेज हवाओं से काफी ज्यादा जिसमें नुकसान पहुंचा है, क्योंकि रेन थंडरस्टॉर्म लाइकली जो है ये तकरीबन अभी 24 घंटे असर करेगी ही करेगी, क्योंकि गस्टी विंड्स जो है इसका असर भी दिखाई दे रहा है। क्योंकि पहले भी बताया था मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कि ये एक सिग्निफिकेंट क्लाउड है जो कि डेवलप हुआ है पाकिस्तान की तरफ से, तो ये उसके बाद मूव हुआ है जम्मू कश्मीर में, जिसने एक मॉडरेट हेवी रेन एक खड़ी कर दी है। और कई इलाकों में ये भी खबर आ रही है कि कई बालाई इलाकों में इस वक्त बर्फबारी के भी इम्कान जो है हाई रीचेस पर बताए जा रहे हैं। जैसे कि मौसम के साथ साथ अगर मैं टेम्परेचर को लेकर आसिफ रशीद बात करूं, श्रीनगर में भी 10.2 जो है उसे रिकॉर्ड किया गया, पहले 10.9 था, यानी तो लो चला गया है। इसी तरीके से गुलमर्ग की बात करें तो वहां पर पहले 2.6 था, अब वहां 2.0 बताया जा रहा है। काजीगुंड में 7.6 है, जबकि वहां 7.9 बताया जा रहा था।
कुपवारा की बात करें तो 8.9 डिग्री सेल्सियस है, कोकरनाग की बात करें तो 7.8 डिग्री सेल्सियस है। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज ये है मेट डिपार्टमेंट के एंड से कि फार्मर्स और टूरिस्ट जो कश्मीर में जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं उसको फिलहाल रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, क्योंकि वो एक्टिविटीज अगर देखा जाए फार्मर्स जिस तरीके से अपना जो है दवापोशी का काम करते हैं, टूरिस्ट लोग जो है खासतौर पर जो इस पर घूम फिर रहे हैं, चाहे वो शिकारा राइड कर रहे हैं, बोट राइड कर रहे हैं, राइडिंग कर रहे हैं, केबल कार राइड ले रहे हैं या ट्रेकिंग कर रहे हैं, तो अभी कुछ टाइम के लिए 2 दिन के लिए उसको भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, क्योंकि वो मेट डिपार्टमेंट की तरफ से एक क्लियर कट इंडिकेशन है कि एहतियात बरता जाए। एक चीज और भी बताइएगा, चूंकि खबर ये भी है कि अफरवट और इसके आसपास के इलाकों में बालाई हिस्सों में ताजा बर्फबारी हुई है, सयाहत पर किसी तरह का असर पड़ा है? चूंकि एडवाइजरी भी जारी की गई है, एक तरफ जहां लोगों को अलर्ट रहने की बात की जा रही है, टूरिस्ट के लिए किसी तरह की कोई एडवाइजरी है? देखिए, जाहिर सी बात है, अगर आप अफरवट कोंगलूरी की बात करेंगे जो अब वो 14,000 फीट सी लेवल है, तो वहां पर बर्फबारी भी होती है, उस टाइम होती है जबकि कश्मीर में बात करें तो मौसम गर्म रहता है या धूप रहती है, क्योंकि वो हाई रेंज पर बेल्ट है। तो जाहिर सी बात है वहां पर जो केबल कार की जो मूवमेंट है उसमें अगर तेज तूफानी हवाओं का असर देखने को मिला तो वो उस वक्त रोका भी जाता है। और पिछले बारी हमने देखा था कि एक टाइम पे एक केबल कार बॉक्स भी गिर गया था, जिसकी वजह से बाद में थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए उसे स्टॉप भी किया गया था। अब एडवाइजरी यही है फिलहाल मेट डिपार्टमेंट के एंड से टूरिस्ट को लेकर, खासतौर पे जितनी भी एक्टिविटीज वो कर रहे हैं, चाहे वो बोट राइड कर रहे हैं, केबल कार राइड कर रहे हैं, ट्रेकिंग कर रहे हैं, उसे 2 दिन के लिए थोड़ा सा स्टॉप किया जाए, क्योंकि काफी ज्यादा जो ये क्लाउडी डेवलपमेंट है ये अभी असर करेगी। 24 घंटे तक इसका असर रहेगा और बालाई इलाकों पर खासतौर पर इसका असर देखने को मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान तमाम जानकारी के लिए, श्रीनगर से हमारे साथ रहने के लिए। और ताज़ा तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तस्वीर अफरवट की आपके सामने नॉर्थ कश्मीर की, दूसरी आपके सामने पीर पंचाल की, जहां पर आहिस्ता आहिस्ता कुछ एक एरियाज में धूप खिलना शुरू हुई है, लेकिन बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी भी पहाड़ों पर देखी जा सकती है, जिसका असर मैदानी इलाकों के अंदर है, यानी सर्दी में थोड़ा सा इजाफा ऊपरी इलाकों में। दूसरी ये भी है कि जैसा एडवाइजरी की बात की जा रही थी, तो ऊपरी इलाकों में चूंकि इन दिनों लोग ढोकों का वापस रुख कर रहे हैं, वो तमाम लोग जो 4 से 5 महीने बालाई हिस्सों में गुजारते हैं, उन लोगों से भी सख्त एहतियात बरतने को कहा जा रहा है, चूंकि आने वाले कुछ दिनों के दौरान तेज हवाओं का ये दौर जो है इसी तरीके से चलेगा। साथ साथ आपको ये भी बताएं कि जब कुछ एक इलाकों में बर्फबारी की हल्की बर्फबारी या बर्फ की सफेद चादर आप देख सकते हैं पहाड़ों पर इस वक्त है, इसके बाद दर्जा हरारत नीचे जरूर आया है, लेकिन 25 तारीख के बाद दोबारा से जम्मू कश्मीर के अंदर गर्मी में इजाफा देखा जाएगा। दोबारा से मौसम पिछले कुछ दिनों की तरह होगा, जैसे आप देख रहे थे तकरीबन 40, 38, 39 को जम्मू और कश्मीर वैली के अंदर जो है वो टेम्परेचर टच कर रहा था। कश्मीर में इतना तो नहीं गया था, लेकिन जम्मू के अंदर जरूर इसका असर आइंदा दिनों के दौरान भी देखेंगे। अब वो